एलआरसी सर्किट, जैसे एलआर सर्किट होता है उसी तरीके से एलआर सर्किट और आरसी सर्किट की कैलकुलेशन लगभग सेम ही होती है ना। जैसे एलआर सर्किट है एल और आर, और इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, अरे टाइम कांस्टेंट कितना होगा भाई इसका, एल अपॉन आर। जबकि आरसी सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटर होगा और यहाँ पर आर और सी, इसका टाइम कांस्टेंट आरसी होता है। बात समझ में आ रही है ना, दोनों का टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है, इसका आरसी है, इसका एल अपॉन आर है। अगर जो मैं आपसे पूछूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आरसी एंड एल अपॉन आर, बात समझ में आई। तो आरसी जो है, आरसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा भाई, ये टाइम कांस्टेंट है टी होगा, बात समझ में आई। और एल अपॉन आर का डायमेंशन फॉर्मूला भी कितना होगा भाई, एल अपॉन आर भी टाइम ही है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी टी ही होता है, बात समझ में आ रही है। एल और आर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एल अपॉन आर और आर सी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, और टाइम इनटू टाइम। और ध्यान से सुनो, यदि मैं आर सी की और एल अपॉन आर की मल्टीप्लाई कर दूं, आर सी और एल अपॉन आर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो टाइम इनटू टाइम है ना, टाइम इनटू टाइम, तो आर से आर कट जाएगा, तो एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला, एलसी का एल इनटू सी, व्हाट इज एल, एल इज द इंडक्टर, व्हाट इज सी, सी इज द कैपेसिटर, एलसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कितना, 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी का ऑफ 1 अपॉन रूट एल सी। तो 1 अपॉन रूट एल सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन टी स्क्वायर, एलसी को क्या लिख लेंगे भाई, टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी, यानी कि टी इनवर्स होता है, यानी 1 अपॉन रूट एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो टी इनवर्स होगा, टी की पावर -1। बेसिकली जब हम एलसी ऑस्सिलेशन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में या नेक्स्ट डे में, तो 1 अपॉन एलसी जो होती है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एलसी, और ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एलसी ऑस्सिलेशन सर्किट में। और इसका ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स, है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन रूट एलसी का टी इनवर्स ही आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, है ना, क्या बोलते हैं इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या बात। तो छोटा सा पॉइंट बताया, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले पे भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता रहता है। करो कॉपी तेजी से।
क्लियर है क्या बात भाई? जब कॉपी कर लो तो प्रज्ञा बोल देना बेटा। ये टाइम कांस्टेंट है ना, क्या है ये? टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है ना। एलआर सर्किट और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ओके चलो वेरी गुड, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आता है, उसी प्रकार से आरसी सर्किट का भी टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आ जाता है, ठीक है। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लिखो एग्जांपल, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग आरसी सर्किट, फॉलोइंग आरसी सर्किट। देखो मैं पहला बता रहा हूं, जैसे कि मान लिया कि रेजिस्टेंस है आर, ए की रेजिस्टेंस है आर, ये कैपेसिटर है ना, या ऐसे मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है और यहाँ ये बैटरी है, ये ना, ये सी है, ये आर है और ये 2R है। बात समझ में आई? तो इस सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। क्लियर है क्या बात? तो जिस प्रकार से आपने एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट फाइंड किया था, उसी सेम मेथड से आप आरसी सर्किट का भी टाइम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। कैसे क्या था भाई? एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड किया था, मैंने आपको बताया था तरीका कि आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, है ना, अरे क्या करेंगे बताओ बेटा, कि कैपेसिटर को तो उड़ा देंगे यहां से ऐसे करके यूं, और बैटरी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो बैटरी हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसे, और इसके अक्रॉस, एबी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ये बैटरी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट, यूं करके। क्लियर है क्या बात? तो आर ए बी निकाल लो, यानी आर इक्विवेलेंट यानी आर ए बी निकाल करके बताओ मेरे को कितना आता है। ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कौन बताएगा? सही है भाई? ओके, तो देखो ए बी के अक्रॉस में कैसे निकालूंगा, मैं इस ब्रांच को हटा करके उधर लगा देता हूं भाई। ये है एक तो, और एक ये 2R है ना, ये 2R और ये R, और ये ब्रांच हटा करके मैं इधर लगा देता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगी और ये आ जाएगा A, और ये वाली टर्मिनल लगा हटा करके मैं इधर लगा देता हूं। अब तो आसान हो गया, अब तो दिख जाएगा आपको, समझ में आई ना बात? तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल रेजिस्टेंस, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं R1 R2, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R1 प्लस R2 होता है। बात समझ में आ रही है भाई? तो इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलकर के क्या आ जाएगा भाई, एक तो रेजिस्टेंस R ये आ जाएगा, और इन दोनों का रेजिस्टेंस, ये तो हो गया R, ये हो गया A, और इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा R इंटू 2R, R प्लस 2R, है ना, और ये हो जाएगा B। तो कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा 2R अपॉन 3, और ये R प्लस 2R अपॉन 3। तो RAB आ जाएगा R प्लस 2R अपॉन 3, और ये आ जाएगा 5R/3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? तो R
सी कैपेसिटर कितना दे रखा है सी, तो टाइम कांस्टेंट जो होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस आरसी सर्किट इज RAB इनटू सी इक्विवेलेंट। RAB कितना आया 5R/3 RC इज द टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है नहीं? वेरी गुड। ठीक है भाई, एक सवाल और देता हूं मैं टाइम कांस्टेंट निकालने का। देखो तरीका तो आपको पता ही है, एक प्रैक्टिस के लिए और दे देता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल एलआर सर्किट में और आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जेईई मेन और नीट में दोनों में पूछा जाता है। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको उसमें एलआर सर्किट में भी कराया था। यार मान लेते 2R, दिस इज 3R, 6R and 2R and this is C प्लस माइनस बी बोर्ड की बैटरी। बताओ बेटा इसका टाइम कांस्टेंट कितना आएगा? जैसे एलआर में किया था वही तरीका है। ओके, तो क्या करेंगे अपन कि कैपेसिटर के अक्रॉस तो ए और बी लिख लेंगे, इसे हटा लेते हैं, प्लस यह 2R आ जाएगा, ये 3R और ये 6R एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है बात भाई? और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और यहां निकाल लेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये 3R ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हाँ 3R और ये, अरे ये पैरेलल में हो जाएंगे ऐसे करके, और ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा A और B, और ये हो जाएगा 2R, ये 6R और ये 3R और 6R जब पैरेलल में होते हैं तो ये मैंने आपको रटा रखा है कि ये 2R होगा। सही है बात? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आ जाएगा, और ये 2R है, साथ में यहां पर A और B, तो RAB कितना आ गया भाई 2R प्लस 2R इज इक्वल टू 4R। इसलिए जो टाइम कांस्टेंट होगा वो RAB इंटू C 4RC इसका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये है, तो इस तरीके से आप इनमें सवाल कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट निकाल, तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे एलआर सर्किट में कराया था, ऐसे ही आप आरसी सर्किट के भी टाइम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। कॉपी कर लो। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक कैपेसिटर, जिस तरीके से आप कैपेसिटर के क्वेश्चन करोगे उसी तरीके से इंडक्टर के भी एलआर सर्किट के भी क्वेश्चन आपको एज इट इज करने हैं, है ना? पर थोड़ी सी इक्वेशन वगैरह चेंज हो जाएगी। इज कनेक्टेड विद बैटरी V is equal to 40 volt through resistance with
10 ohm. It is found that potential across capacitor rises to 20 volt in 2 microsecond. Find value of C की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? Find potential across capacitor rises to 20 volt क्लियर है क्या बात भाई? कैपेसिटर और इंडक्टर के एलआर और आरसी सर्किट की कैलकुलेशन और सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। क्लियर है भाई? आप इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको कल दोनों में कंपेयर करके लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आज यहाँ पे बारिश का मौसम है तो सारे में अंधेरा हो रहा है ना, तो लाइट भी कम है। सुबह खूब बारिश हो रही है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। सेम क्वेश्चन को आप, है ना भाई, उसी तरीके से कर सकते हो, एलआर सर्किट में कन्वर्ट करके कर सकते हो। हाँ भाई, जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। हो गया भाई कॉपी? प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश, चलो देखो, मैंने आपको बताया था जब आप एक कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ में एक स्विच से लगाते हो, है ना, ये CR है, और जैसे ही Q को बंद करोगे प्लस माइनस V वोल्ट से, तो ये चार्ज होने लगता है। आई बात समझ में? तो करंट भी और चार्ज भी फंक्शन होता है। तो इसका पोटेंशियल मैंने ग्राफ भी बनाया था आपको कि कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा भाई, इंक्रीज होने लगेगा, है ना, ऐसे करके। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होगा Vc इसका टू बी 1 माइनस ए की पावर t माइनस टाउ होता है। देख लो, हमने कल के पन्ने उठा करके कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, वो ये होता है। देख लो भाई, कॉपी के पन्ने पलट लो और देख लो, सही है ना? मैंने रेजिस्टेंस का भी ये तो हो गया कैपेसिटर R और VR भी बताया था। कोई मेरे को VR की वैल्यू बता सकता है क्या, कितनी थी? T/2, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो बढ़ता है और रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कम होता जाता है, ये कल मैंने बताया था। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे, वो टाइम होता है ln2 टाउ ln2 होता है ना। चलो छोड़ो, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 40 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रखा है भाई, ये 40 वोल्ट है, और कैपेसिटर का कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद,
2 माइक्रोसेकंड के बाद जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना हो जाता है 20 वोल्टेज। 1 माइनस टी की जगह चलो मैं इसे बाद में रख लूंगा और ये लिख लेता हूं, सही है भाई। तो ये हो जाएगा 1/2, 40 नीचे चला जाएगा तो 1 माइनस टी अपॉन टाउ, ये इधर जाके क्लियर है क्या, है ना। अब मैं इसका लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, सही है, लॉग ले लिया दोनों तरफ, ये आ जाएगा ln2 माइनस का, ये बात समझ में आती है ना। ln e की पावर x को आप e की पावर x है तो x लिख सकते हो आप, तो यहाँ e की पावर माइनस टी अपॉन टी है तो ये ln e बेस e हो जाता है और ये हो जाता है 1, तो ln2 इज इक्वल टू टी अपॉन टाउ, सही है क्या बात। तो टाउ जो आएगा वो टी अपॉन ln2 आएगा और टाउ की वैल्यू होती है rc और टी अपॉन ln2, बात समझ में आ रही है। इसमें r और t की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। कॉपी कर लो जरा यहां तक, फिर मैं वैल्यू पुट करके आपको बताता हूं। 0.2 माइक्रोफैराड एक आंसर बताया बच्चे ने, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत हो सकता है। ln2 की वैल्यू बताओ, ln2 की वैल्यू सही है क्या बात। ln2 ln2 कितना होता है भाई, अरे 2.30 log 2 और 2.3010 ऐसे होता है शायद, है ना, into 0.3 तो आता है 0.69। अरे ln2 की वैल्यू लगभग 0.69 यानी कि 0.7 के बराबर होती है, इस बात का ध्यान रखना भाई। ln2 होता है 2.3010 log 2 बेस 10 और log 2 की वैल्यू 1.3010 होती है ना, 0.2, तो लगभग log 2 ln2 की वैल्यू 0.69 होती है। अब वैल्यू पुट करो और रखो, मैं इसमें देख देता हूं 2 log और ये होता है ln 0.6931, ये ऐसे करके आ जाता है। log को 2.3010 ऐसे करके कुछ करते हैं, है ना। तो ln2 की वैल्यू 0.6931 होती है, समझ में आई बात। तो 0.7 वैल्यू रख लेना बेटा आप उसमें, भैया मालूम कर लेना मैथ्स वाले सर से अपने, नहीं तो मैं ही बता रहा हूं कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ln को log में बदलेंगे पहले तो 2.3010 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 2 की वैल्यू ln 2 की वैल्यू 0.6931 होती है, तो लगभग 0.7 लिख लिया मैंने, है ना। तो अब वैल्यूज रख दो, आर कितना दे रखा है बेटा, आर की वैल्यू है
कहाँ में यार 10 ओम, आर की वैल्यू 10 ओम है, सी की वैल्यू निकालनी है तो 10 इंटू सी और टी है 2 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, टाइम कितना है 2 माइक्रो सेकेंड अपॉन लॉग 2 ln 2 की लिख देंगे 0.7 तो सी जो आएगा वो 2 अपॉन 0.7 इंटू 10 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6 तो 2 अपॉन 7 इंटू 0.6 यानी 2 अपॉन 7 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस आ जाएगी। 2 अपॉन 7 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस आ जाएगी। जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? एक मिनट आवाज नहीं आई। चार्ज फाइंड करके भी कर सकते थे। कैसे दोबारा बोलना? सर इस क्वेश्चन में करंट और चार्ज फाइंड करके भी कर सकते थे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो Q बराबर CV है ना, Q इज इक्वल टू Q बराबर C इंटू B तो B आता मतलब जो भी आता है Q बाई C तो Q जो होता Q नॉट 1 माइनस e की पावर -t अपॉन टाउ ऐसे होता, लेकिन उससे मतलब टफ हो जाएगा खामेखा है ना, तो वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बनवा दिया था ना डायरेक्ट फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली है ना। नहीं तो पहले आप चार्ज की इक्वेशन लगाओगे तो चार्ज आएगा तो पोटेंशियल आएगा ऐसे करके है ना, लेकिन चार्ज निकालना नहीं है क्योंकि उसने पोटेंशियल ही दे रखा है कैपेसिटर का डायरेक्ट, तो चार्ज को क्यों हम बीच में लेकर के आए? सही बात है ना, वो तो सब हाँ तो चार्ज तो सही है लेकिन चार्ज Q बराबर C इंटू बी आता तो चार्ज निकल जाता है यहाँ पे, लेकिन चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे जो टाउ फंस रहा है तो इसमें ये नहीं निकल के आता ना चार्ज, अरे उसमें RC आ रहा है ना तो चार्ज नहीं निकलता उससे। समझ में आई ना बात? चार्ज करंट इनटू टाइम चार्ज ना ना ना, अरे ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया आपने, क्यू आई करंट इनटू टाइम, तो करंट कैसे निकालोगे? अरे करंट कैसे निकालोगे? आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ से, अब फिर से इसमें टाउ फंस जाता ना, टाउ इक्वल टू आरसी कहां से लाते? और ये फॉर्मूला नहीं है, करंट का फॉर्मूला इसमें dq अपॉन dt लगेगा और टाइम वो नहीं लगेगा यहाँ पे कि चार्ज निकाल लिया टी लगेगा, ये तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, एवरेज करंट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऐसे होता है, कभी भी नहीं लगेगा ये तो इसमें। Q इक्वल टू IT, ये तो Q इक्वल टू IT बच्चों के लिए होता है 9th 10th में, I इक्वल टू dq अपॉन dt है यहाँ पे, समझे ना। और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट तो आता और टाइम कांस्टेंट कभी भी नहीं निकाल सकते थे, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया हमने और ऐसे ही करना है ना। ये है, कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
कर लिया प्रज्ञा, रिया, सृष्टि? प्रज्ञा कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलो, तो ये है, हम मैसेज कर दिया करो आप मेरे को, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपको वो जो मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखाए थे ना, ये चार्ज के अलग, करंट का अलग, इन सब चीज का यूज करना है अपने को, है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है कैपेसिटर में या इंडक्टर में, फॉर्मूला बना लो आप। अब मैं आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो एलआर सर्किट में भी और आरसी सर्किट में भी केवल और एल और आर बदल जाता है ना। बाकी फॉर्मूला सेम, कैलकुलेशन करने का तरीका जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। जैसे आप ये देखो कि मैं आपको एक रफ में बताता हूं, है ना। ऐसे लिखो, क्वेश्चन रफ में लिख लेना, फाइंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना। चार्ज ये है C, लिख ही लो, मतलब हल्का सा ये, और ये की है ये। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो Q नॉट 1 माइनस T अपॉन RC के बराबर होता है। बात समझ में नहीं आ रही? और व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, Q नॉट होता है सेम टू बी। समझ में आ रही है बात? ये होता है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। लेकिन सर्किट आपको ऐसा ही नहीं देगा, वो सुंदर सर्किट नहीं देगा, वो थोड़ा सा गंदा सा सर्किट दे देगा, और थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा भी दे सकता है। तो आपको लिखना है फाइंड द चार्ज on capacitor as a function of time t if at t is equal to 0 switch S is closed। क्लियर है क्या बात? सर्किट में बना देता हूं, ये रेजिस्टेंस है and this is also resistance, this is resistance and this is capacitor, resistance plus minus E, and this is switch S। इस कैपेसिटर पर टाइम के पदों में आपको चार्ज निकालना है। समझ में आई बात? कैसे करेंगे देखो, ध्यान से सुनो। जैसे चार्ज का फॉर्मूला तो यही रहेगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, लेकिन इसका टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का कितना था भाई? अरे बोलो, टाइम कांस्टेंट आर कितना आ रहा था? ए और बी के इक्विवेलेंट आर, तो जो टाइम कांस्टेंट था वो आरसी था। समझ में आई ना बात? और ध्यान से देखो, फाइनली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज कितना आएगा भाई इसके अक्रॉस? फाइनली वोल्टेज आ जाता है V। तो जो चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज Q नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम टू B। अब यहां पे हमें जो चार्ज लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यहां पे जो चार्ज लिखना है तो वो होगा तो इसी तरीके का t अपॉन टाउ। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन यहां पर Q नॉट और यहां पर टाउ अलग अलग आएंगे।
तो टाउ तो होता है टाइम कांस्टेंट, जिसे मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कौन मेरे को बताएगा कि इसका टाइम कांस्टेंट सर्किट का कितना आएगा? पहले तो टाइम कांस्टेंट बता दो। सब 3RC/2। वेरी गुड। टाइम कांस्टेंट आएगा इसका 3R/2। तो एक तो हमारी क्वांटिटी आ गई इसमें। डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे हम चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की। तो टाउ की वैल्यू तो आ गई। मैक्सिमम चार्ज इस पर आपको निकालना है। मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। समझे? क्यू नॉट। अरे 3R/2 निकला सबसे नहीं। देखो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बैटरी को टाउ कैलकुलेट करने के लिए बैटरी को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। और यहां पे लिख देंगे ए और बी, आर आर आर। तो आर ए बी कितना आएगा भाई? ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में, है ना? आर और आर पैरेलल में होंगे। ये हो जाएगा। तो बेटा आर ए बी कितना आएगा बता दो? आर प्लस R/2 3R/2। ये आ गया 3R/2। तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा भाई? RAB इंटू C 3RC/2। दिस इज द टाइम कांस्टेंट। ऐसे निकालेंगे टाइम कांस्टेंट। करो कॉपी तेजी से। सही है ना? तो एक काम तो कंप्लीट हो गया। अब कोई बच्चा मैक्सिमम चार्ज बता सकता है कि इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन आप अपनी एलआर सर्किट में भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। मैक्सिमम चार्ज बताता हूं। देखो मैक्सिमम चार्ज तब आएगा जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। फुल्ली चार्ज करने पर यानी कि t इक्वल टू इंफिनिटी पर, कोई मेरे को बच्चा बता सकता है कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये कैसा काम करता है भाई? t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ओपन और शॉर्ट। ओपन। तो t इक्वल, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना? चित्र बना लेना आप दोबारा से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, है ना? और एडवांस के लिए ही है, सही बताओ तो। जेई मेंस में तो नहीं आता। t इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर हो जाएगा ओपन, और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो बेटा ऐसे। समझ में आई बात? तो मेरे को ये बता दो कि इस स्थिति में इसके अक्रॉस VAB कितना आएगा बताओ। अब VAB बता सकते हो कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है VAB कितना आएगा? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, बोलो बोलो। सर 0। ना ना ना, ऐसे मत करो। VAB 0 नहीं आएगा। VAB 0 हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज कहां से आएगा? Q बराबर C इंटू B से आएगा। तो चार्ज 0 नहीं आएगा। हाँ भाई, डरते हैं कि जिससे कि मान ले गलत हो जाएगा तो फिर इंसल्ट हो जाएगी। अबे बोल दिया करो E। नहीं, E नहीं आएगा। E तो यही मैं सिखा रहा हूं आपको। E तो सिंपल वाले सर्किट में था, जो सुंदर सर्किट था ना, ये
ये ऐसे। तो जब ओपन सर्किट होगा तो सारा का सारा वोल्टेज, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं हो रही कोई, तो ये रेजिस्टेंस भी फर्जी हो जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज आ जाएगा। बता सकते हो भाई? और देता हूं मैं, जिस रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होगी वो फर्जी रेजिस्टेंस है, उसे आप डंडा बना दो। देखो यहां पे इसे साफ करते हैं अपन। देखो एक बात, जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो ओपन सर्किट, तो इसमें करंट कितनी होगी? कोई करंट नहीं जाएगी, तो मैं इसे क्या कर दूंगा? अरे करंट तो जीरो है ना, तो मैं इसे वायर बना देता हूं, प्लस माइनस ई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। हाँ भाई, अब बता सकते हो कितना वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस? E/2। वेरी गुड, E/2। अरे ई में से ई इधर चला गया, इधर चला गया, बस और क्या है? नहीं, ये दोनों सीरीज में है। देखो यहां से इसे हटाओ थोड़ी देर के लिए, तो सर्किट कैसा बन जाएगा भाई? सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया ई, है ना? चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसे R1 इसे R2 लिख लेता हूं, सही है? तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो कितना होता है भाई? V2। अरे V2 का फॉर्मूला होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E। याद आ रहा है पोटेंशियल डिवाइडेड रूल? अगर जो रेजिस्टेंस अलग अलग होते तो हम इस प्रकार से कर लेते, रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब रेजिस्टेंस तो क्या है? सेम है, तो VAB जो होगा, VAB कितना हो जाएगा? R अपॉन E/2। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस तो फर्जी रेजिस्टेंस हो गया इस केस में, तो VAB यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है भाई? ओपन सर्किट वोल्टेज E/2। तो यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसे बोलते हैं स्टडी स्टेट भी बोलते हैं इसे। ओपन सर्किट वोल्टेज एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट बोलते हैं। स्टडी स्टेट मतलब जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई तो ओपन सर्किट वोल्टेज एट स्टडी स्टेट E/2 है, और कैपेसिटेंस कितना लगा रखा है यहाँ पे? C। तो मैक्सिमम चार्ज C इंटू E/2, ये आ गया C इंटू E। कॉपी करो यहां तक, तो मैक्सिमम चार्ज भी आ गया। Q इज इक्वल टू C इंटू V से, Q इज इक्वल टू C इंटू VC से। ओपन सर्किट वोल्टेज एट स्टडी स्टेट। अरे कॉपी कर लो फटाफट।
हाँ भाई, हो गया बच्चों? यस सर। हाँ भाई, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? आरसी सर्किट की चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है भाई? चार्जिंग की इक्वेशन होती है Q इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर टी अपॉन टाउ। तो क्यू नॉट की जगह क्या लिख दूंगा मैं? सीई बाई टू वन माइनस ई अपॉन टाउ की जगह क्या लिख दूंगा भाई? क्या आया था? 3R C अपॉन टू। तो कितना आंसर आएगा? तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, C by 2 1 minus 2t upon 3RC will be the charge on the capacitor as a function of time t। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना भाई बात? ये है कहानी। तो आप इसी तरीके से इंडक्टर में भी आप कर सकते हो। अब जब चार्ज पता लग जाएगा तो हो सकता है वो आपसे करंट पूछ ले कैपेसिटर में। अब बता देना कैपेसिटर में करंट क्या होगा। हाँ भाई, आ रहा है बात समझ में? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ओके, वेरी गुड, सही है ना बात? तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया ये वाला क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, है ना? अब उसमें आप R1 R2 की वैल्यू चेंज कर दोगे, ये चेंज कर दोगे, वो चेंज कर दोगे। करने का तरीका तो वही होगा कि इसमें अगर जो आपको Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है तो आपको इस इक्वेशन में सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। तो सबसे आसान काम है। दूसरा, इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम वोल्टेज निकालना होगा, मैक्सिमम चार्ज निकालना होगा। तो मैक्सिमम चार्ज तो तभी निकलेगा जब आप इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे। बात समझ में आ रही है नहीं? अरे समझ लो, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है इस तरीके से 12th लेवल पर, है ना? तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो आप निकाल ही दोगे। ये R1 है, ये R2 है, मान लिया R3 है, ये E है। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल देना। सर्किट और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जब ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगा तो C से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और इसके अंदर रख दोगे। समझ आई बात? अब ध्यान से देखो, जब ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता लग गया तो वो आपसे हो सकता है इस ब्रांच में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t भी पूछ ले। सही है क्या बात? तो करंट कैसे निकालोगे भाई? कोई बच्चा बता सकता है? चार्ज का डिफरेंशिएशन। हाँ, वेरी गुड। इन अबव क्वेश्चन देखो, बना देना आप अपनी लैंग्वेज में, लिख लेना, मैंने समझा दिया है ना। इन अबव क्वेश्चन, चलो ये आर ही रहने देता हूं, है ना, आसान हो जाएगा कोई। ऑल्सो फाइंड करंट इन कैपेसिटर एंड थ्रू बैटरी एज वेल। बैटरी में भी आपको करंट निकालनी है। ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट। एक तो ये करंट निकालनी है आपको और एक इसमें करंट निकालनी है आपको। बात समझ में आ रही है नहीं? कैपेसिटर की करंट ICT निकालनी है आपको और एक बैटरी की करंट IBB निकालनी है। सही है। और मैं यहाँ पे कैपेसिटर ही बना देता हूं और इसे हटा देता हूं। लिख लेना भैया। क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
In above question, also find current in the capacitor and through battery as well. बोलो, बैटरी की करंट निकालनी है और कैपेसिटर में करंट निकालनी है। तो जब कैपेसिटर में करंट आएगी तो उसके लिए कैपेसिटर में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल देना और उसका डिफरेंशिएशन कर देना। क्लियर है क्या बात नहीं? तो कैसे निकालेंगे आईसी? आईसी निकालेंगे डीक्यूसी, डी कैपेसिटर का चार्ज है, डीक्यूसी डी अपॉन डीटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं क्यूसी है सीई बाय 2 1 माइनस 2t अपॉन 3r। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? c बाय 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन जो होता है e की पावर e की पावर माइनस ax का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस ax मल्टीप्लाई x का जो कोफिशिएंट है माइनस ए, वो हो जाता है। तो e की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc मल्टीप्लाई किससे? t का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2 अपॉन 3rc। ये आ गया। देखो जरा, करो कॉपी। फिजिक्स पढ़ के तो अच्छा लग रहा होगा आपको, इतना तो पता है मेरे को इन सवालों को सॉल्व करके। हाँ भाई, देखो इधर, ये 2 से 2 कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो यहां पे आएगा e अपॉन 3r और e की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc। सही है? तो मैं लिख लेता हूं इसे। ये आ गया कैपेसिटर की करंट। कैपेसिटर की करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये भी पूछ सकता था कि कैपेसिटर में करंट कितने टाइम दे देगा वो आपको। मान लिया टाइम दे देगा 2rc, बताओ कैपेसिटर में करंट कितनी थी? तो कितनी लिख दूंगा भाई? ये तो ic एज ए फंक्शन ऑफ t है ना। तो क्वेश्चन यही दे देगा और पूछेगा इस कैपेसिटर में करंट बताओ इतने टाइम पर। तो क्या करेंगे हम? अरे t की जगह रख देंगे e अपॉन 3r e की पावर माइनस 2 3rc अपॉन 2rc। तो आ जाएगा e अपॉन 3r e की पावर 4 अपॉन 3 इज द आंसर, है ना? ये आ जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको।
बैटरी में कौन बताएगा, बैटरी में कैसे निकालें? हाँ भाई, बैटरी में कैसे निकालें करंट? इसमें निकाल दूंगा मैं। देखो, बैटरी में निकालेंगे केवीएल लगा करके। कैसे लगाएंगे केवीएल वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बैटरी है, ये हो गई रेजिस्टेंस आर आर, ये है आर, ये है सी, है ना। तो ये है आई बी, बी फॉर बैटरी, और यहाँ पे है आई सी। हेलो, अरे मैं कहते रवि की क्लास थी ना, साइंस की, ये बच्चा आया था क्लास 9 का, अरे आदर्श। अच्छा, तो ये क्या था, फिजिक्स की क्लास थी। चलो तुम आ जाओ ना जल्दी से, तो टाइम। तो देखो इधर ये सी, यदि ये आई बी है तो बेटा इसमें करंट कितनी होगी ब्रांच में? अरे ये हो जाएगी आई बी माइनस आई सी। अरे इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगी ना, और इसमें लगा देना आप केवीएल इस लूप में। समझ में आई बात? तो इसमें जब आप केवीएल लगाओगे तो कैसे लगाओगे? केवीएल है ना, लूप 1 इसमें लगा देना, केवीएल अप्लाई, केवीएल इन लूप 1। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 0 प्लस ई प्लस माइनस यानी आई बी इंटू आर। क्लियर है क्या भाई? माइनस ये ना प्लस माइनस, समझ में आ रहा है, ध्यान आ रहा है, मैंने आपको कराया था। प्लस माइनस आई बी माइनस आई सी इंटू आर इज इक्वल टू 0। अरे इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। पहले तो इस नोड पे केसीएल लगाएंगे। आईबी इधर जा रही थी, आईसी इधर गई, तो आईबी माइनस आईसी इधर आई और इस पे लगा दिया केवीएल, तो ये बन गई इक्वेशन। तो E माइनस आईबी इंटू आर, आईबी इंटू आर, आईसी इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा? E प्लस आईसी इंटू आर, और ये उधर चला जाएगा 2IB इंटू आर। बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो भाई बोलो। तो आईबी निकाल लेंगे, 2R से डिवाइड दे देंगे दोनों तरफ, और इधर बच जाएगा आईबी। तो ये आ जाएगा E अपॉन 2R प्लस आईसी बाई 2 इज इक्वल टू आईबी। ये आगे बैटरी की करें। ये हो गया आपका एडवांस का क्वेश्चन। जेई मेंस में नहीं आने का ये। समझ में आई बात? ओ हाँ भाई, कर दो कॉपी जल्दी से फटाफट। तो IB कितना जाएगा बेटा? Therefore IB is equal to, कितना लिखूं? IB is equal to E upon 2R plus IC by 2, IC by 2 E upon 6R e की पावर माइनस, ये ना IC e की पावर माइनस 2t अपॉन 3RC।
This is the current in the battery. This is the current in the battery. Very important derivation, है ना? तो बहुत लंबा क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको ये। अगर जो समझ में आया हो तो बोल दो मेरे को, हाँ सर आ गया समझ में, और जो कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा दोबारा से। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैं इसी तरीके से आपको सेम आपको एलआर सर्किट की भी कैलकुलेशन सेम टाइप से करनी है, तो उसमें भी आपको यही लॉजिक लगाना है। मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है, देखोगे तो मतलब डर जाओगे, जैसे गलत मतलब मैं दिखा रहा हूं ये है ना, ये है आकाश के मॉड्यूल पेपर में दे रखा है ये, इसका कैलकुलेशन देखोगे तो कभी सॉल्व नहीं होने का इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर जो आप अपने तरीके से करोगे तो आंसर बहुत आसानी से आता है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये तो आरसी सर्किट का हो गया, सिमिलरली एक एलआर सर्किट में भी हम कर लेते हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन सेम टाइप से ही होगी। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। वेरी गुड। तो एलआर सर्किट पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, कभी भूल भाल गए हो आप आरसी सर्किट के चक्कर में, है ना। एलआर सर्किट ध्यान है नहीं, रफ में लिख लेना, नहीं तो ये होता है एल, ये होता है आर, ये होता है ई, वी बोल दो एल आर। तो इसमें आई होती है, कितनी होती है भाई आई? आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। आई नॉट वही मैक्सिमम करंट होगी v अपॉन r, और टाउ होगा l अपॉन r। बात समझ में आ रही है? यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखूं तो VL जो निकलेगा L di अपॉन dt से निकलेगा, तो VL जो होगा वो v e की पावर माइनस t अपॉन टाउ आता है, जबकि जो VR होगा वो I इंटू R, यानी R I नॉट 1 माइनस t अपॉन टाउ, यानी VR V1 माइनस t अपॉन टाउ होता है। क्लियर है क्या बात? तो ये वोल्टेज होता है, लेकिन वो सर्किट आपको उसका ये तो जेई मेंस में देगा एलआर ऐसे लो, यदि एडवांस की तरह होगा तो वो मिक्स करके देगा। किस तरीके से? लिख लो फाइंड करंट इन द बैटरी एंड इन द इंडक्टर एंड बैटरी as a function of time t, as a function of time t, and at t is equal to 3L by R। सही है? ये भी दे दिया। चलो मैंने सर्किट जो इस मॉड्यूल में दिया हुआ है वो ही मैं आपको बना के देता हूं। ये दे रखा ऐसे कर, दिस इज इट स्विच। ऐसे लिखेंगे if at t is equal to 0 switch is closed। ये स्विच, ये E और ये स्विच, ये R, ये R, ये L। तो देख लो आप। अच्छा एक रेजिस्टेंस रह गया यहाँ पे। देखो सर्किट ये भी हो सकता है, इससे भी उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे है, और सर्किट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ। अब वो R1 R2 की वैल्यू चेंज कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से उसे सॉल्व कर लेना।
ये दे देगा 2R 3R ऐसे, लेकिन अभी तो यहाँ R ही है सिंपल, बाकी भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो इसमें सबसे पहले इंडक्टर में करंट निकालनी है ना। चलो सर्किट तो हम गणना नहीं करते, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना भाई। निकाल लो, देखो एल में करंट निकाल लो आप। सही है भाई बात। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा। कैसे? अरे करंट निकालनी है इसमें, तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला तो यही होगा, बस इसमें आई नोड और एल अपॉन आर बदल जाएगी। आई नोड क्या होती है? स्टडी स्टेट में करंट, लिख लेना इसमें क्या होती है? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम पर, और टाउ क्या होता है? इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। तो कोई बच्चा मेरे को इसका टाइम कांस्टेंट बता सकता है कितना आएगा? अरे ये मैंने निकालना सिखाया था आपको। इस बैटरी को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। आर 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 ए बी, बताओ भाई आर ए बी कितना आया? बात समझ में आ रही है नहीं? रिया अरे 3R/2 सही है भाई। 3R/2 तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा L इंटू आर इक्वलेंट, तो यानी आर ए बी यानी 3/2 एल आर। नहीं नहीं नहीं, अरे टाइम कांस्टेंट तो L अपॉन आर होता है, आर ए बी L अपॉन 3R/2 इज द टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये तो आ गया टाइम कांस्टेंट। अच्छा, जब टाइम कांस्टेंट आ गया तो इसकी तो वैल्यू आ गई मैक्सिमम करंट। ये बताओ इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी? मैक्सिमम करंट इन एल कब होगी भाई? एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर कैसा काम करता है भाई? t इक्वल टू इंफिनिटी पे बता सकता है कोई? इंडक्टर t इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैसा काम करता है? शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड। तो मैक्सिमम करंट मैं यहां पे लिख देता हूं, t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये करेगा शॉर्ट सर्किट। तो मेरे को कोई बच्चा इसमें करंट इस सर्किट में निकाल करके दिखा सकता है क्या? इसमें करंट कितनी आएगी? इंफिनिटी पे करंट तब तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना? भूल भाल गए होंगे सर्किट सॉल्व करना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये है 2R, ये R, ये R, ये है E। क्लियर है बात? तो और यहां पे आ जाएगा रेजिस्टेंस R प्लस माइनस E, R R R। तो ये वाला जो मैं R1 R2 R3 लिख दूं थोड़ी देर के लिए, R1 R2 R3 ऐसे करके देखना जरा।
और करंट ये निकालनी है आपको। आई नॉट लिख देता हूं आई इंफिनिटी की जगह। मेरे को बताओ कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? अब आई नॉट कौन निकाल सकता है बताओ? 2 मिनट का टाइम देता हूं। R1 R2 R3 सब सेम है और मेरे को आई नॉट दे दो निकाल के। अब ये तो मतलब बोर्ड का सवाल हो गया ये तो। भूल जाते हैं बच्चे, तुम भी भूल गए होंगे सर्किट सॉल्व करना, फिर भी कर ही दोगे आप। बहुत सारे तरीके हैं करंट निकालने के और मैंने बहुत सारे तरीके करा दिए हैं। आप कोई सा भी एक तरीका इसमें यूज करके मेरे को आई नॉट की वैल्यू बता सकते हो। नहीं R1 R2, अरे बेटा ये तो मैंने वैसे तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया था। सब रेजिस्टेंस आसानी है ना? आर है तो बेसिकली आर ही ये तो मैंने बता दिया था कि मेरे लिए R3 है। अब बताओ आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन कितना आएगा? देखो इधर बहुत सारे तरीके हैं करंट डिवाइडेड रूल से, पोटेंशियल डिफरेंस रूल से, केवीएल लगा के, केसीएल लगा के। अब यहां देखो कैसे निकालेंगे करंट। यह E, यह R/2, यह R। तो क्या आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कितना आएगा भाई? V1 इज इक्वल टू R/2 अपॉन R/2 प्लस R इंटू E। ये आ जाएगा E अपॉन 3। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर और यहां पर, समझे ना? यहां पर और यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया भाई? E/3। यानी इस रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E/3, इसके बीच भी है E/3। तो आई नॉट कितनी आएगी? आई नॉट आएगा E/3 अपॉन R, यानी आई नॉट की वैल्यू आ गई E अपॉन 3R। ये तरीका है। किसी और बच्चे को कुछ और मेथड दिमाग में आ रहा हो तो तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा कि भाई ऐसे कर ले सर, आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट डिवाइडेड रूल लगा के। यदि आपको पूछना हो तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो तो अब तो हो गया ना काम। अरे टाउ आ गया और आई नॉट आ गई, तो अब तो हम इसमें करंट निकाल देंगे ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। कैसे निकालेंगे करंट? मैं यहां पे लिख देता हूं करंट इन इंडक्टर इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, है ना? तो आई एल जो आएगा आई नॉट की जगह E अपॉन 3R 1 माइनस T अपॉन 2L और 3R आ जाएगा, है ना? तो यह जाएगा 3RT अपॉन
2L अपॉन 2L। बात समझ में आ रही है नहीं? तो सेम वैसा ही है, देखो एक्सप्रेशन, जैसे बस इंडक्टर की जगह यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह। सही है ना बात? हेलो, हाँ आएंगे जब बच्चे ठीक नहीं है। यहाँ तो मौसम सही है, आपकी तरफ हो रही होगी बारिश, ऐसी है बस। आ जाओ। हाँ भाई, तो अब हम निकालेंगे बैटरी में करंट। हाँ भाई, बैटरी में करंट कैसे निकालेंगे बता दो? सेम केवीएल अप्लाई करेंगे। अरे केवीएल में केवीएल अप्लाई कर देंगे ना आप। कैसे? यहां पे तो हो गया IL, इसमें तो IL हो गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी जाएगी भाई? इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगी IL IB माइनस IL, और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी आएगी भाई? IB। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस वाले लूप में आप केवीएल लगा दोगे। कौन सी वाले लूप में? इसमें, इसमें लगा दोगे R प्लस माइनस IB, यह IB, यह E, और इसमें करंट जाएगी, इधर तो चली गई क्या? IL, और इधर चली गई IB माइनस IL, तो इसमें लगा देंगे हम KVL। तो अप्लाई KVL लगाएंगे, यहां से 0 ऐसे चलेंगे और ऐसे आ जाएंगे, 0 प्लस E माइनस IB माइनस IL इंटू R माइनस IB इंटू R इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात नहीं? तो इस सर्किट को ही बना लेना चाहे आप, इस वाले लेफ्ट वाले को, है ना भाई? ये R है, ये L है, तो IL है यहाँ, तो है ना, इसे बना दो, उसे मत बनाओ, एक को बना लेना। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, E माइनस IB इंटू R, IL इंटू R, IB इंटू R इज इक्वल टू 0, E प्लस IL इंटू R इज इक्वल टू 2IB इंटू R। तो IB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E अपॉन 2R प्लस IL इंटू R बाई 2IB। बात समझ में आ रही है नहीं? अरे अगर जो अच्छा लगा हो सॉल्व करके सवाल तो बोल देना अच्छा लगा सर। समझ में आई ना भाई? क्या लिख दिया? 2R, R से R कट जाएगा, IL बाई 2 प्लस E अपॉन IL बाई 2 3RT अपॉन 2L। तो ये आ जाएगा, बस ऐसे ही लिख दो चाहे आप, है ना? तो दिस इज द करंट इन द बैटरी। अब इसमें IL और IB में at t is equal to 3 कितना था? अरे जो भी था लिख लेना, 3 L अपॉन R, जो भी था, है ना? 3 L अपॉन R तक निकाल लेना, वैल्यू रख के निकाल लेना। तो आज के